बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि खुद सीएम शिवराज ने आज अपने बयान में लॉकडाउन को लेकर संकेत दिए हैं, जिसे लेकर आज शाम को फैसला हो सकता है। सीएम शिवराज ने कहा कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, लेकिन ये आपातकाल है। सीएम के इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं। एमपी के कुछ शहरों में लॉकडाउन लग सकता है। आज खजुराहो से लौटने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इसमें होली समेत कई त्योहारों को लेकर बड़े फैसले की उम्मीद है। बताते चले कि बीते 15 दिनों में एमपी में कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। कल एमपी में 1885 कोरोना के मामले सामने आए। अकेले इंदौर में 584, भोपाल में 398 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सरकार ने इन दोनों शहरों समेत 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। इंदौर, भोपाल समेत 7 जिले कुल ऐसे जहां पर संडे लॉकडाउन भी घोषित है। बावजूद इसके कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहा है कि पूरी तरह से लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करता है, लोगों को बेरोजगार करता है। हम उससे प्रदेश को बचाना चाहते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी भी हमें बचाना है। महामारी पर नियंत्रण पाना है, और इसलिए ये आपद धर्म है और सारे धर्म इसकी इजाजत देते हैं कि आपातकाल में कुछ मर्यादाएं रखनी पड़ती है। इसलिए त्योहार मनाने के मामले में भी मैं अपील भी करता हूं कि हम घर पर त्योहार मनाएं। घर पर मनाए जा सकते। नुकसान है, इससे वाकिफ है, लेकिन इस वक्त आपातकाल है और सभी धर्म इसकी इजाजत देते हैं। ये कहते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील भी की है कोरोना को लेकर। जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम सख्ती के बावजूद इसे कंटेन नहीं किया जा पा रहा, और ऐसे में उनके इस बयान के बेहद मायने हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि आज कोरोना को लेकर एक मीटिंग भी होनी है। क्या इस मीटिंग में ऐसा सख्त फैसला लॉकडाउन के रूप में सरकार ले सकती है? ये याद रखते हुए कि इस वक्त होली का त्योहार है, शबे बारात भी है, इसको लेकर सावधानी जिस तरीके से बरतने की बात कही जा रही है, लेकिन आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो बहुत संभव है कि इस दिशा में सरकार कोई कदम उठा सकती है। तो जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक, और इसी लिहाज से मुख्यमंत्री के इस बयान के बेहद मायने खास हो जाते हैं। इस वक्त अलग अलग जगह से मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल बने हुए हैं, इसके अलावा वैभव बने हुए हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी ग्वालियर से, इंदौर से मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी राहुल, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं। 10 जिले ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया, 7 जिले ऐसे हैं जहां पर वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, संडे लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लेकिन आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्या अब प्रदेश लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? देखिए, जो सरकार के या सीधे खुद मुख्यमंत्री का कहा जाए, मुख्यमंत्री का जो कहने का अंदाज था कि आपात धर्म को मैं निभाऊंगा। उन्होंने पहले कहा कि किसी भी तरीके से मैं लॉकडाउन के फेवर में नहीं हूं, लेकिन आपात धर्म को निभाऊंगा, ये इशारा करता है। लेकिन देखना ये होगा, क्योंकि रिव्यू मीटिंग होगी शाम में, और रिव्यू मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है। सरकार का साफ सीधे तौर पे एक चीज आपको बता दूं, सरकार ने कई चीज यहाँ पे किया। नाइट कर्फ्यू लगाया है यहाँ पे, उसके अलावा 10 बजे से 6 बजे तक का जो नाइट कर्फ्यू लगाया है, लॉकडाउन रविवार का लगाया गया, रोको टोको अभियान चलाया गया, सायरन बजा करके 11 बजे भी सायरन बजाया गया, 7 बजे शाम में भी सायरन बजा करके लोगों से मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, सैनिटाइजेशन करने के लिए, सैनिटाइजर यूज करने के लिए, इन सभी की अपील यहाँ पे की गई। लेकिन ये अपील सारी की सारी कहीं सीधे तौर पे नाकाफी हो रही है, और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि जिस तरीके से संक्रमण का दर बढ़ा है। आप इंदौर में देखें, इंदौर में 500 के आंकड़ा पार कर रहा है,
भोपाल में 400 के आंकड़े के पास में भोपाल में आ रहे हैं, कोरोना के केसेज आ रहे हैं। जबलपुर में उसी तरीके से केसेज बढ़ रहे हैं। ग्वालियर हो, छिंदवाड़ा हो, बैतूल हो, इन सभी जगहों पे जिस तरीके से केसेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय यहाँ पे सरकार के लिए। सरकार तमाम तरीके से जन जागरण अभियान के तहत सरकार ने कदम उठा लिए। सरकार हर एक कदम जो कि सीधे तौर पे लोगों को समझाया जा सके, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों में मास्क पहनने की प्रवृत्ति डाली जा सके, या लोगों में एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश की जा सके, उन सभी चीजों का यहाँ पे अपील कर दी। मेरी होली मेरा घर के तहत भी लोगों से कहा गया कि घर में बैठ करके घर में अपने होली को त्योहार को मनाएं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सरकार के लिए, क्योंकि इस समय अब यदि कल क्योंकि सैटरडे फिर उसके बाद संडे लॉकडाउन रहेगा, मंडे को आपको होली है, मंडे होली, उसके बाद ईस्टर का त्योहार, उसके अलावा तमाम जो त्योहार हैं, इन सभी त्योहारों को लेकर के सरकार संजीदा है। यहाँ पे लोग यदि त्योहारों को निकल के बाहर मनाते हैं तो संक्रमण का दर बढ़ेगा। तमाम अपीलों के बाद भी संक्रमण दर बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि सरकार के लिए परेशानियों का सबब है। और जो इशारा किया है मुख्यमंत्री ने, साफ सीधे तौर पे मुख्यमंत्री ने इशारा किया है, जिस तरफ सरकार की तरफ से एक झुकाव देखने को मिला, या सरकार और ये संकेत यहाँ से बेहद साफ है। हम लोगों को और भी ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इंदौर, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा मामले यहीं से रिपोर्ट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई शहर है तो वो इंदौर ही है। वहां का हाल जान लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र वहां से बने हुए हैं। शैलेंद्र, जब भी सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया है तो उन्होंने यही कहा है कि लॉकडाउन से तमाम चीजें, क्योंकि हमने एक साल देखा है कि किस तरीके से तमाम चीजें प्रभावित हुई हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील वो लगातार करते आए हैं, लेकिन इस वक्त तमाम सख्ती के बावजूद जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बहुत संभव है कि लॉकडाउन को लेकर सरकार कदम उठाए। और मुख्यमंत्री ने ये बात खुद कह दी है आज कि ये आपातकाल है। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, खासकर इंदौर की बात करें तो अब जो है संक्रमण का जो मरीज हैं कुछ फैसलों से अधिक सामने आने लगे हैं और यही कारण है कि तमाम तरह की पाबंदियां यहाँ लागू की गई हैं। धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है, सारे प्रकार के जो आयोजन थे उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। शादी समारोह, यहाँ तक कि अंतिम यात्रा में भी शामिल जो लोग होंगे उनकी भी संख्या तय कर दी गई है। होली को लेकर तमाम गाइडलाइन तय की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इंदौर में अभी नाइट कर्फ्यू भी जारी है और संडे का तो कर्फ्यू जो है वो तो है ही है, लेकिन उसके बाद भी जब संक्रमण कम नहीं हो रहा। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब हाल ही में इंदौर पहुंचे थे तो उन्होंने इंदौर के लोगों से सजग रहने की अपील की थी और कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और इसके बाद एक जो इलाके हैं वो संक्रमण की जद में आते जा रहे हैं। पहले कुछ चिन्हित इलाके थे जहाँ से संक्रमण बढ़ रहा था, लेकिन अब और नए नए इलाके रोज शामिल होते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि लोग एहतियात बरतें और यदि ये आंकड़ा आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर ये माना जाए कि जिस तरीके से पिछले साल 2020 में टोटल लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए लागू किया गया था, तो हो सकता है कि आने वाले समय में उस तरह का लॉकडाउन इंदौर में भी लगाना पड़े, क्योंकि इंदौर का जो है वो महाराष्ट्र की सीमा से लगता है और कई जिले जो इंदौर के आसपास हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक नहीं है, इसीलिए वो संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जाहिर तौर पर तो हो सकता है कि कुछ ऐसे जिले जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है उसके लिए कोई कदम सरकार इस रूप में यानी कि लॉकडाउन के रूप में उठा सकती है। हालांकि आज मीटिंग होनी है और उसके बाद ही स्थिति क्लियर होगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है और इस बात से यहाँ से संकेत यहाँ से मिलने शुरू हो गए हैं। मेरे साथ ग्वालियर से मेरे सहयोगी वैभव भी बने हुए हैं। वैभव, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए वो किसी से छिपे नहीं है, तमाम शहरों से मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन ग्वालियर में भी जो हालात है वो चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में अगर सरकार लॉकडाउन की दिशा में आगे बढ़ती है, इसको लेकर कोई सख्त कदम उठाती है, तो वहां के लोग इसके लिए कितने तैयार? बिल्कुल प्रिया, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये कहना कि आपात धर्म निभाऊंगा, ये अपने आप में ये मैसेज देता है कि कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर आने वाला समय अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। देखिए ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में हाल ही में जो संभागीय कमिश्नर हैं, कलेक्टर हैं, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने अभी हाल ही में मीटिंग ली और कहीं ना कहीं ये जो सख्ती भरे नियम है वो अप्लाई करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। देखिए अब ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में जो जिम है, रेस्टोरेंट है या सिनेमाघर है, इनमें लोगों की जो भीड़ है, गैदरिंग है, उस पर रोक लगा दी गई है। सिनेमाघर में ताला लग जाएगा, स्विमिंग पूल जो बंद हो जाएंगे, गर्मियों में सीजन में खासतौर पर लोग जहाँ
स्विमिंग के लिए जाते थे, अब वहां पे पाबंदी लगा दी गई है। तो और रेस्टोरेंट की हम जहाँ तक बात करें, देखिए अभी तक लोग जब लंच या डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते थे, अब वो नहीं जा पाएंगे। आप जो है अब मतलब खाना जो है वहां से पैक करा कर ले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ग्वालियर में भी अब जो है सख्ती बढ़ती जा रही है। देखिए ग्वालियर में अगर मरीजों की संख्या की बात करें तो जो मरीजों की संख्या का आंकड़ा है वो लगभग 10 गुना बढ़ गया है। लगभग 60 से ज्यादा मरीज अब ग्वालियर में हर दिन यहाँ पर निकलने लगे। तो कहीं ना कहीं अब जो चिंता वाली बात है वो भी अब यहाँ पर सामने आ गई है। इसलिए हर दिन जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर रोज समीक्षा करते हैं, वही स्थिति ग्वालियर में भी है। ग्वालियर के जो तमाम अधिकारी हैं वो हर दिन बैठते हैं, अलग अलग किस तरीके से संक्रमण को कम किया जाए उसको लेकर अधिकारियों में आपस में बातचीत होती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब जो संक्रमण है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। लोगों को जरूरत है कि हम मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो यही वजह है कि अगर हम इस तरह की जो गाइडलाइंस है या खासतौर पर नियम है उनको फॉलो नहीं करेंगे तो लॉकडाउन की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि देखिए अभी ग्वालियर में जो रविवार का लॉकडाउन है वो फिलहाल ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि होली के बाद रविवार को लॉकडाउन यहाँ पर एक दिन का लगाया जा सकता है। हालांकि ये निर्णय जो है कलेक्टर को लेना है, जिला स्तर के अधिकारियों को लेना है, लेकिन संकेत आज जिस तरह की मीटिंग यहाँ पर हुई है उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ग्वालियर वासियों के लिए भी सख्ती भरे आने वाले दिन हो सकते हैं। जी, जाहिर तौर पर ऐसे में आम लोगों को समझना भी होगा कि जो सख्ती बरती जा रही है या फिर आगे बढ़ती जाएगी वो उन्हें महफूज करने के लिए बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ती जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, बहुत शुक्रिया वैभव आपका, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि आपात धर्म है और ये आपातकाल स्थिति है। हालांकि क्या प्रदेश में लॉकडाउन फिर से लग सकता है, ये जो तमाम चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी क्योंकि आज एक मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या कुछ फैसला होता है वो आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।